किसी शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। व्यापारी का बेटा बहुत आलसी था। वह अपनी जिम्मेदारियां समझने को तैयार ही नहीं था। ना तो वह कड़ी मेहनत करता और ना ही अपने पिता को उनके व्यापार में मदद करता। दिन भर बस आलसियों की तरह पड़ा रहता और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलता तो अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था। उसका ये आलसी स्वभाव व्यापारी के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा था। पिता को चिंता थी कि वह बेटे को किसी न किसी तरह से श्रम के महत्व को समझाना चाहते थे, क्योंकि पिता को अब ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र होती जा रही है और अब आगे उनका काम कौन संभालेगा। अगर बेटा उनके काम में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा तो उनके द्वारा की गई मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। एक दिन पिता ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ, कुछ कमा कर लाओ, और अगर तुम कुछ कमा कर नहीं लाए तो मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दूंगा। आलसी बेटे को अपने पिता की यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह जानता था कि पिता ने अगर कोई बात कह दी तो वह अपनी बात पर अडिग रहेंगे। इसलिए वह चुप रहा और चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के पास आया और रोने लगा। माँ का दिल पिघल गया। माँ बड़ी बेचैन हो गई। उसने अपनी तिजोरी से एक सोने का सिक्का निकाला और अपने बेटे को देकर कहा, कोई नहीं, रात को जब पिता पूछें तो यह सिक्का उन्हें दे देना। बेटा खुश हो गया और दोबारा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा। शाम के समय जब पिता घर आया तो उसने बेटे से पूछा कि तुमने क्या किया। तब बेटे ने कहा कि मैंने दिन भर मेहनत करी और वो सोने का सिक्का लाकर पिता को दे दिया। पिता सोने का सिक्का देखते ही समझ गया कि ज़रूर मेरी पत्नी ने इसकी मदद की है, और उन्होंने बेटे को वो सिक्का वापस देते हुए कहा कि जाओ, इसे घर के पास जो कुआं है वहाँ फेंक आओ। लड़के ने सिक्का लिया और कुएं के पास जाके फेंक आया। पिता ने लड़के को रात का खाना खाने की अनुमति दे दी। पिता अच्छे से समझ चुका था कि जिस लड़के ने आज तक मेहनत की नहीं, वो एक दिन में सोने का सिक्का कैसे कमा सकता है, और उसने यह भी अनुमान लगा लिया था कि उसकी पत्नी ने पूरी तरह से उसकी मदद की है। अगले दिन व्यापारी ने अपनी पत्नी को किसी काम से शहर के बाहर भेज दिया और अपने बेटे को दोबारा कहा कि तुम्हें आज भी मेहनत करनी है। अगर आज रात तुम अपनी मेहनत की कमाई नहीं लाए तो मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दूंगा। बेटा थोड़ा घबरा गया। उसे लगा आज तो घर में माँ भी नहीं है, आज क्या करूँगा, आज मेरी मदद कौन करेगा। तभी बेटे को अपनी बहन की याद आई। वह पास ही के नगर में रहने वाली अपनी बहन के पास पहुंचा और उसे सारा हाल बताया। बहन से भाई के आंसू देखे ना गए। उसने तुरंत ही कुछ चांदी के सिक्के लाकर भाई के हाथ पे रख दिए और कहा कि जब पिताजी पूछें तो कह देना मैंने मेहनत से कमाया है। लड़का खुश हो गया और फिर से घर आकर सो गया। पिताजी जब शाम को आए तो उन्होंने लड़के से पूछा, बताओ आज तुमने क्या किया। लड़का तेजी से अंदर गया और वो चांदी के सिक्के लाकर पिताजी के हाथ पे रख दिए। पिता आज भी समझ चुके थे कि यह इसकी मेहनत की कमाई नहीं है। उन्होंने कहा कि जाओ, इन सिक्के को घर के पास कुएं में फेंक आओ। लड़का तेजी से गया और उन सिक्के को कुएं के पास फेंक आया। अगले दिन व्यापारी अपनी बेटी के पास गया और उसे सारी बात बताई और कहा कि अगर तुम अपने भाई को सफल देखना चाहती हो तो आगे से अगर वो तुम्हारे पास मदद के लिए आए तो तुम उसकी कोई मदद नहीं करोगी। अगर तुमने उसकी कोई मदद करी तो मैं समझूंगा कि तुम अपने भाई को पसंद नहीं करती हो। बहन समझ गई कि पिताजी क्या करना चाहते हैं और उसने वादा किया कि वह अब अपने भाई की इस तरह से कोई मदद नहीं करेगी। अगले दिन सेठ ने फिर अपने बेटे को बुलाया और कहा कि आज शाम को तुम्हें कुछ ना कुछ कमा कर लाना ही है और वो तुम्हारी खुद की मेहनत का होना चाहिए। अगर तुमने आज ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और फिर तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। आज लड़का थोड़ा ज़्यादा घबरा गया। उसे लगा कि अब तो मेरी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा और अब मुझे कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। पर उसे आता भी तो कुछ नहीं था, वो कर भी क्या सकता था। एक दिन में वो कोई ऑफिस नहीं जा सकता था। वह इतनी कड़ी मेहनत करने का भी आदी नहीं था।
तो अब क्या किया जाए। उसने आसपास देखा तो एक आदमी बोरियां उठवाकर रखवाने के लिए मजदूरों को कुछ पैसे दे रहा था। उसने सोचा ये आसान काम है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी और ना ज़्यादा दिमाग की खर्ची है। तो वह उस आदमी के पास गया और बोला कि मैं ये उठा दूंगा, आप मुझे क्या इसके बदले कुछ पैसे देंगे। आदमी मान गया। उसने कहा कि ये सारा ही सामान तुम्हें गोदाम तक रखना है और इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। पर उसे शक था कि ये लड़का ये काम कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो अच्छे खासे घर का है। उसने कहा, क्या तुम ये काम कर लोगे? लड़के ने कहा, हाँ मैं ये काम कर लूँगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप बस मेरी मदद कर दें। दुकानदार तैयार हो गया। लड़के ने एक एक करके कड़ी मेहनत से सारे ही पैकेट गोदाम में पहुंचाने शुरू कर दिए। काम काफ़ी मेहनत वाला था। उसे दोपहर से शाम हो गई और अब वह काफ़ी थक गया था। दुकानदार उसके काम से खुश था। जैसे ही काम खत्म हुआ उसने लड़के को कुछ सिक्के दे दिए और कहा कि कल फिर आ जाना। लड़का वो पैसे पाके बहुत खुश हुआ। आज उसे उन कम से सिक्कों से भी उतना आनंद आ रहा था जितना सोने का एक सिक्का पकड़ के भी उसे नहीं आया था। लड़का खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा। आज उसे बहुत खुशी थी क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई अपने पिता को देने जा रहा था। पिता ने उससे पूछा, क्या कुछ कमा कर आए हो? लड़के ने बहुत खुशी और उत्साह के साथ वो सिक्के अपने पिता के सामने रख दिए। पिता को ज़रा सा भी देर नहीं लगी ये समझने में कि आज मेरे बेटे ने अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। उन्होंने उन सिक्कों को हाथ में लेकर उस लड़के की ओर बढ़ाते हुए कहा कि जाओ इन सिक्कों को कुएं में फेंकाओ। लड़का थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और फिर पिताजी से बोला, क्यों? मैं इन सिक्कों को क्यों फेंकाऊं? मैंने इतनी मेहनत से कमाए हैं, मेरी पूरे दिन भर की मेहनत है ये सिक्के, इन्हें कुएं में कैसे फेंक दूं? बेटे का जवाब सुनकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा मेहनत की कमाई को फेंका नहीं जाता। जब तुम रोज उन सिक्कों को कुएं में फेंक के आ रहे थे तब सोचो वो भी तो मेरी मेहनत की कमाई ही थी, पर क्योंकि तुमने उन्हें नहीं कमाया था इसीलिए तुम्हें उनका मूल्य नहीं पता था। आज ये चंद सिक्के तुमने अपनी मेहनत से कमाए हैं, इसीलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। बेटा रोने लगा। आज उसे एहसास हुआ कि वो क्या गलती कर रहा था। अपने आलस्य की वजह से वो क्या गवा रहा था। जीवन का जो असली सुख मेहनत से प्राप्त होता है वो उससे वंचित था। उसने अपने पिता को वादा किया कि आगे वो आलस्य नहीं करेगा और अपने पिता का साथ देगा, उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे चलेगा और उनके व्यवसाय को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, अमाद ही अमृत पद है, अर्थात आलस्य ना करना ही उन्नति के इच्छुक के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आलस्य करने से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति, संपन्न व्यापारी, श्रमबद्ध देश, उन्नत जातियों का विनाश हो जाता है। आलस्य से मनुष्य का मन, बुद्धि, शरीर तीनों ही निर्बल हो जाते हैं और उसकी शक्तियां पंगु हो जाती हैं, यानी उसकी शक्तियां अपना असली काम नहीं कर पाती। आलस्य एक प्रकार का अंधकार है जो आत्मा, शक्तियों और मनुष्य पर हावी हो जाता है और उसकी उन्नति और प्रगति को रोक देता है। आप संसार का इतिहास उठाकर देख लीजिए, वे जातियां नष्ट हो गई जो आलसी और विलासी थी। जिस जाति और जिस समाज में आलस्य भर जाता है वह यश, प्रतिष्ठा, नेतृत्व तीनों ही दिशाओं में अवनति के मार्ग पर अग्रसर हो जाती हैं। दोस्तों, आलस्य से हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। आलस्य से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आलस्य रूपी बीमारी को अपने शरीर से हटाना होगा। अगर हम सोचते रहेंगे कि हमें ये करना है और उसको करने के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम आलस्य का शिकार हैं। यानी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सोचने के साथ कदम भी बढ़ाइए, आगे बढ़िए और उस काम को कर लीजिए। अगर आप एक ही जगह खड़े रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है। तो अपने शरीर से आलस्य को त्याग दीजिए और सफलता
आपके सामने रखी है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।